सबसे पहले ये देखिए एक्यूप्रेशर क्या है, छोटा सा 5 मिनट का हम एक डिस्कशन करते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है और नाभि का ट्रीटमेंट हम एक्यूप्रेशर से कैसे कर सकते हैं। आज आज तक हमने देखा है मसाज इज देयर, या हम योगा के बहुत सारे ऐसे पोजेस होते हैं जिसमें नाभि इम्बैलेंस हो तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एक्यूप्रेशर में हम देखेंगे कलर थेरेपी से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, मैग्नेट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, दबाव से भी कर सकते हैं, इवन सीड से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर का फर्स्ट मतलब है दैट इज एक्यू, जिसका मतलब होता है नीडल, और प्रेशर का मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर। ठीक है, जब भी हम किसी प्रॉब्लमेटिक एरिया में प्रेशर के माध्यम से या नीडल्स के माध्यम से या सीड्स के माध्यम से या कलर के माध्यम से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्यूप्रेशर। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट, जो भी हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं दैट इज एक्यूप्रेशर का मतलब है प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर ऑन द ह्यूमन बॉडी, अपने बॉडी पे प्रेशर क्रिएट ट्रीटमेंट देते हैं। और ये जब ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में स्टिमुलेशन, उस पर्टिकुलर पॉइंट में स्टिमुलेशन क्रिएट करता है। स्टिमुलेशन से क्या है, वो एनर्जी जो स्टक्ड एनर्जी है हमारे बॉडी में वो मूव करने लग जाती है। ठीक है, बेसिकली हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर पेन होता है तो हम क्या करते हैं, उस एरिया में प्रेशर देते हैं, तो वही एक्यूप्रेशर है। प्रेशर देते हैं या मसाज देते हैं, फॉर एग्जांपल सर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में हम प्रेशर के माध्यम से उसको ट्रीट करते हैं। चाहे वो नाभि इम्बैलेंस हो या बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो नाभि में भी हम बहुत सारी चीजें ऐसा देखने वाले हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, हम प्रेशर, फर्स्ट फर्स्ट चीज जो है हम प्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट करने का कोशिश करते हैं, एंड इट्स ए वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ठीक है, और हम क्या क्या चीज से प्रेशर दे सकते हैं, क्या क्या चीज से प्रेशर दे सकते हैं, देखिए अगर आपके पास जिमी है, आप जिमी यूज कर सकते हैं, इट इज वुडन जिमी। आप प्रोब का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोब है, और अगर आपके पास एक एक स्केच पेन है या मार्कर पेन है, इवन पेन है, आप उसको भी अपने पास में रखिए। और ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने साथ एक नोटपैड और पेन जरूर रखिए ताकि आप इंपॉर्टेंट जानकारियों को लिख सके। तो जिम्मी है जो छोटे वाला, उनका नाम है ना अपना जिम्मी कहते ले आओ ठीक है, चुप तो के। आप लोग अपने साथ एक नोटपैड और पेन जरूर रखिए ताकि हम ट्रीटमेंट जो भी हम शेयर करेंगे आप उसको लिख सके। तो अभी हमारी जो स्पीकर है अनुराधा अग्रवाल मैम, वो आने वाली है, तो वो आपको बताएगी कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम नाभि का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप सबके आंसर्स दिए जाएंगे। राइट, म्यूट इसलिए करें ताकि बैकग्राउंड से इतनी आवाज आती है, क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हेलो, नमस्ते। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है कि हमारी नाभिक चक्र। आप लोगों ने जो थोड़ी ज्यादा एज के हैं, जैसे मेरी एज के हैं, मेरे से ज्यादा एज के हैं, उन्होंने अपने घरों में बहुत बार सुना होगा अपनी दादी या माँ से कि नाभि खिसक गई है, और उन्हें आपने ठीक करते हुए भी देखा होगा बचपन में कि वो एक बहुत ही सिंपल ढंग से लोटे को या फिर एक ग्लास में कुछ आग लगा के उसको थोड़ा गर्म करते थे और उसको रख देते थे नाभि पर, जिससे वो नाभि सेट हो जाती थी। तो आज हम उस नाभि के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। एक्यूप्रेशर में इस नाभि के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होती है तो हमें बोला जाता है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि नाभि ठीक से है या नहीं। अगर नाभि अपनी जगह पर नहीं है तो हम उसको कोई भी ट्रीटमेंट दे वो काम नहीं करेगा। फर्स्ट हमें नाभि को ही चेक करना होता है और उसे सेट करना होता है। तो एक्यूप्रेशर में नाभि को सेट करने के बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन उसके अलावा आपने और भी बहुत से तरीके देखे होंगे। जैसे आसन आसन भी बहुत सारे हैं जिनसे हम नाभि को सेट कर सकते हैं।
हमारे पास मसाज करने के ऐसे तरीके हैं जिससे हम नाभि को सेट कर सकते हैं, या फिर एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं उन पे हम सीट लगा के, या ऐसे तरीके हैं कहीं हम धागा बांध के भी नाभि को सेट कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में यह प्रचलन में था कि औरतें अपने पैर के फर्स्ट टो में, या कि बोलेंगे कि जो हमारी पहली वाली जो उंगली है पैर की, उसमें हम बिछुआ पहनते थे। उस बिछुए को पहनने के भी हमारा एक प्रॉपर तरीका हुआ करता था। वो बिछुआ ऐसे अंगूठी की तरह हम पिरो नहीं लेते थे, उसको फर्स्ट जॉइंट पे हम टाइट कर लेते थे और उसको सड़कने नहीं दिया जाता था। फिर हम भूल गए कि हम उसको क्यों पहनते हैं। ज्यादातर हम में से नहीं मालूम था, यहाँ तक कि मुझे भी इस चीज से बहुत समस्या होती थी कि मुझे पैर में बिछुआ पड़ने से जब मैं चलती थी तो वो साड़ी में फंसता था, या फिर मैं जब योगा करती थी तो वो मेरे पैर के नीचे दब जाता था और मुझे तकलीफ देता था, इसलिए मैं जनरली नहीं पहनती थी। लेकिन आज के समय में मुझे पता चला एक्यूप्रेशर पढ़ने के बाद कि वो बिछुआ पहनना हमारे लिए कितना जरूरी था और वो हमें अनजाने में कितने फायदे देता था। क्योंकि एक समय था जब औरतें पानी ढोती थी, एक जगह से दूसरी जगह पानी उठाती थी, बहुत वजन उठाने का काम उनको करना पड़ता था। तो उनके लिए ये नियम बना दिया गया था कि वो अपने फर्स्ट टो में उस बिछुए को पहने और उसको फर्स्ट जॉइंट में टाइट कर ले। इसको, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ये बताया नहीं गया कि हम इसे क्यों पहने। हमें बताया जाता था कि ये हमारा सुहाग का सिंबल है, इसीलिए हमें पहनना है। तो हम कितनी बार विरोध में भी नहीं पहनते थे कि भाई हमें नहीं पहनना। हाँ, लेकिन ऐसा करते थे हम, मैंने भी किया है। लेकिन आज के समय में मुझे पता चला कि नहीं, इसका एक हमारी हेल्थ से ही रिलेटेड कारण है और इसको पहनने से हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो पहले हम बात करें कि नाभि अगर आपकी खिसक गई, आपकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। उसके लिए हमने एक चार्ट चार्ट भेजा था ना तुमने? हाँ, उसके लिए हमने एक पीपीटी शेयर किया था जिसमें आपको बताया गया था। हाँ, फोटो शेयर किया था जिसमें आपको बताया गया था कि नाभि को घसकने की 8 डायरेक्शन है और कौन से डायरेक्शन में घसकने से आपको उस हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कितने लोगों को नाभि घसकने से लूज मोशन होते हैं, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी किसी को गैस एसिडिटी रहती है, कुछ लोगों को पैर में दर्द रहता है, कुछ लोगों के दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कान की प्रॉब्लम्स तक हो जाती है। तो हम फर्स्ट सीखेंगे कि हम चेक कैसे करें कि हमारी नाभि ठीक है या नहीं। उसका सिंपल तरीका है, उसका सिंपल तरीका है, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें, ऐसे मिलाएं और हम चेक करने की कोशिश करें कि हमारी नाभि मिल ठीक है कि नहीं। देखिए, अगर आपने अपने हाथ को ऐसे मिलाया तो आपकी जो ये वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन, जिसको मिलके हमारा एक अर्ध चंद्राकार बनता है, उस लाइन को आप पूरी अच्छी तरह मिलाइए। देखिए, ये लाइन आपकी मिलनी चाहिए। सही दिखाई देता है, ऐसा ऐसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप लोग मिलाइए। अगर आपकी नाभि ठीक होगी तो वो लाइन भी मिलेगी और आपकी उसके बाद की सारी लाइनें मिलेंगी। आपकी ये फर्स्ट लाइन मिलेगी, सेकंड मिलेगी, और ऊपर वाले जो फिंगर्स है वो ऊपर नीचे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी नाभि सेट नहीं है तो कोई भी एक फिंगर ऐसे ऊपर, पिक्चर में शेयर कर दो। देखिए ऐसे थोड़ी बहुत, पिक्चर के माध्यम से आपसे शेयर कर हाँ, रहे हैं। पिक्चर के माध्यम से शेयर किया जा रहा है ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। उसको बाद में कर लेना शेयर, अभी बात कर लीजिए।
एक मिनट वेट करिए ना प्लीज। पिक्चर दिख रही है लोग सब? हाँ, तो देखिए आप पिक्चर, उस पिक्चर के हिसाब से अपनी नाभि को चेक कीजिए कि आप सबकी नाभि सेट है या नहीं। अगर सेट नहीं है, आपका कोई भी एक उंगली जो है वो ऊपर या नीचे हो रही है, तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में हम बात करें। नाभि चेक करने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आप अपनी भी चेक कर सकते हैं और दूसरों की भी चेक कर सकते हैं। किसी को भी कोई सवाल है तो वो लोग अनम्यूट करके पूछ लीजिए। कोई सवाल है? अभी तक आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न उठा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। मैम, आई एम नेहा हेलो। लालवानी। मैम हाँ हाँ बोलिए। मैम आई एम नेहा लालवानी, 40 years old। हाँ हाँ मैम, मुझे नाभि के अपर साइड में हर्निया हो गया है 3 mm। अच्छा। सो मैम, ये मैं सब ट्रीटमेंट कर सकती हूँ जो आप फ्यूचर में अभी बताने वाले हैं? कर सकते हैं। और बल्कि आप एक्यूप्रेशर को ठीक से फॉलो करें तो आपका हर्निया भी ठीक होने के बहुत चांसेस हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। हेलो। ज्यादा आ रहा हेलो। है। हाँ हेलो बोलिए। नमस्कार मैडम। हाँ मैं नमस्ते। खुद न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और नाभि ठीक करता हूँ मैं पेशेंट की। पर मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ कि हर बार जैसे अभी हमने सेट की, कईयों की जगह बना चुकी है, कई सालों से है और उसे नॉलेज भी नहीं है, तो हम उसकी ठीक करते हैं तो वो बार बार अपनी जगह पे वापस चली जाती है। हाँ ऐसा तो होता है। उसको परमानेंट ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो हम धनुरासन और नौकासन पे लाने के लिए कोशिश करते हैं, पर नौकासन की मजबूरी ये हो जाती है कि जिनको लोअर बैक पेन है हम उनको नहीं बोल सकते हैं, और धनुरासन हर कोई कर नहीं सकता, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कुछ है। सही तो बात। जिनकी जगह बना चुकी है ना परमानेंट, उनके लिए क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएंगे? हाँ देखिए, मैं जब नाभि सेट करना सिखाऊंगी तो हमारे जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे कि जो उसकी ऑलरेडी जगह बन गई है वहां से उसको हम कैसे निकाल के लाएं और उसके लिए एक पुरानी अच्छी असली जगह पे उसको पहुंचाएं। ठीक है, मैं वो चीज आपको जी समझाऊं। जी जी। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसका मतलब और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर से हम अपने टॉपिक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम, मेरे को पिछले 5 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से 5 साल 10 साल का बेटा हो गया मेरा, तो 5 साल तो फिर भी थोड़ा ठीक था मतलब। लेकिन 5 साल से मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कुछ खा पी नहीं सकती, बस बिल्कुल नॉर्मल सा खाना खाती हूँ, तला भुना कुछ भी नहीं खाती। कॉन्स्टिपेशन की, गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे को। पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग शुरू हो अच्छा, जाती है। अभी अभी आप चेक कीजिए आपकी नाभि ठीक है या अपसेट नहीं है। मैम, अभी ठीक नहीं है। हल्का सा एक, ये लेफ्ट हैंड का हल्का सा ऊपर है। अच्छा ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी नाभि अपसेट है तो क्या क्या चीजें देख के आप समझ सकते हैं। एक तो आपका ये चेक करने का तरीका मैंने बताया। दूसरा हम देखेंगे कि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट ही चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी को पीछे से देखेंगे तो देखेंगे उसका एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा है, या फिर हम उसको लेटा देंगे, लेटा के देखेंगे तो उसके जो घोंटू, जो उसके जो अंगूठा है पैर का। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
आवाज नहीं आ आ रहा है आवाज? मैडम, आ रहा है, आ रहा है। आपके नेट पे कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम देखेंगे कि उसके जो अंगूठा है वो एक पैर का ऊंचा है, एक पैर का नीचा है, या फिर ये जो नाभि के डिस्टरबेंस होने से हमारा बॉडी अलाइनमेंट भी चेंज होने लग जाता है, हमारे पैर ऊंचे नीचे होने लगते हैं। आपने बहुत से लोगों को रास्ते में चलते हुए देखा होगा कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं या ऐसा चलते हैं, आपको लगेगा कि वो एक पैर को जोर से डाल रहे हैं और फिर दूसरे पैर को डाल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका एक पैर छोटा हो गया है, जिसको उनको बहुत खींच के बहुत जबरदस्ती डालना पड़ता है। तो ऐसा हम लोगों को बार बार बताया जाता रहे कि शायद ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है या फिर कुछ और कारण से हो रहा है, वो सब हो सकती है, उसमें इंक्लूड हो सकती है, लेकिन नाभि अपसेट होना इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब आपकी नाभि अपसेट हुई स्टार्टिंग में, तो उसने आपके बॉडी के अलाइनमेंट को चेंज किया, और बॉडी अलाइनमेंट जैसे चेंज हुआ, जब थोड़ा सा ही आपका चेंज हुआ, सोचिए आपका पैर अगर दूसरे पैर से थोड़ा सा ही छोटा हो गया, तो आपने जैसे अपने आप को जोर जबरदस्ती चलाया, आप तो चलेंगे ही, आपको चलना ही पड़ेगा। तो जैसे ही चलाया तो उस पैर के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, उसके घोंटू अपने आप डैमेज हो रहे हैं, उसके मसल्स अपने आप एक नई पोजीशन ले रहे हैं। इसलिए हाँ, इसलिए पैरों की वो समस्या होती है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। अगर हम नाभि को फिर से सेट कर ले और बॉडी अलाइनमेंट को भी धीरे धीरे चेंज करें, तो हमारी वो समस्या से भी हम निकल सकते हैं। तो आप अपने आप को बहुत सारे तरीके से चेक कर सकते हैं कि अभी आपकी नाभि डिस्टर्ब तो नहीं है। यहाँ तक कि लोगों की आईब्रोज के भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे आप शीशे में अपनी आईब्रोज, तो देखेंगे कि एक आईब्रो ऊंची है एक नीची है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका नाभि डिस्टर्ब है। सबसे पहले ये तो पूछिए। अभी और कुछ आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, फिर मैं आगे के बारे में बोलिए। मैम जैसे कि आपने बोला कि नाभि डिस्टर्ब होती है तो कान में भी दर्द होता है। सो हाँ, हो मेरे जाता हस्बैंड को सालों से कान में ऐसे सीटी बजना और बहुत दर्द होता है कान में। बहुत डॉक्टरों को दिखा चुके पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया अभी तक। तो उनकी नाभि डिस्टर्ब है क्या मैम? आपको चेक करके देखना पड़ेगा। ओके आप मैम, वो अभी घर पे नहीं है, जब भी आएंगे तो। हाँ, आप चेक करके हमारे ग्रुप में डालिएगा। अगर नाभि जी डिस्टर्ब नहीं भी है तो उनको जी टीनेटस है। टीनेटस ज्यादातर गॉल ब्लैडर मेरिडियन की प्रॉब्लम से होता है, हम दूसरे ट्रीटमेंट से भी उसको ठीक कर सकते हैं। मैम, मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकती हूँ या मीट कर सकती हूँ आपको? पहले आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं कर जी दूँ। ओके मैम, थैंक यू। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि नाभि अगर आपको डिस्टर्ब है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें उसको कैसे ठीक करना चाहिए। नाभि को सेट करने के लिए जनरली हम खाली पेट ही करते हैं, या फिर खाना खाने के 2-3-4 घंटे बाद अब आप नाभि को सेट कर सकते हैं। नाभि को सेट करने के मसाज से भी बहुत आसान तरीका है कि आप नाभि के ऊपर अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो फिर वो नाभि सेट होने लग जाती है। या फिर आप अपनी हथेली पे भी नाभि को सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सुजोग थेरेपी में मानते हैं कि हमारा सारा शरीर जो है वो हथेली पर है, तो इस पोजीशन में हमारी नाभि भी होती है। उसके भी पिक्चर आप लोग के साथ शेयर की गई है कि नाभि हमारी कहाँ होती है। वो पिक्चर एक बार फिर से हो गई है ज्योति, ज्योति हो गई है। देखिए इस पिक्चर को एक बार आप लोग देखिए कि अगर आपकी नाभि किस पोजीशन में जाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। रात में कहा सबको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सब।
नहीं हुआ। हम्म, हम्म। देखिए अगर आपकी इसको हटा क्रॉस करना। देखिए नाभि के सड़कने के 8 डायरेक्शन इस पिक्चर में बहुत अच्छी तरह क्लियर किए गए हैं। और इसमें अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ खिंच जा रही है तो आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होंगे, आपको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होगा, जलन होगी छाती में, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, खांसी होगी आपको। ठीक है। अगर आपकी नाभि अपर राइट डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि अपर राइट डायरेक्शन हमारा लीवर एंड गॉलब्लैडर का होता है, तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी। आपको हिप में प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम होगी, इस तरह से प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपकी नाभि अपर लेफ्ट पोर्शन में जाती है तो आपको राइट हिप में प्रॉब्लम होगी, राइट लेग में प्रॉब्लम होगी, स्टमक में होगी, स्प्लीन में होगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होगी। आपको अगर आपकी नाभि राइट पोर्शन में जा रही है तो आपको किडनीज और इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। आप इस पिक्चर को अच्छी तरह देखिए, स्टडी कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि नाभि आपकी किस डायरेक्शन में गई हो सकती है। देखिए क्या हो रहा है, आप एक बस में जा रहे हैं, ठीक है। नाभि घसना अगर आप सिंपल ढंग में समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। आप एक बस में जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दोनों तरफ सीट्स में रोज में लोग बैठे हुए हैं। अगर बस आपकी एक डायरेक्शन में झूल जाए, टिल्ट हो जाए, तो क्या होगा, सारे चीजें आपकी एक डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएंगी। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी की नाभि सड़क गई है, आपका अलाइनमेंट एक तरफ टिल्ट हो गया है, तो आपके सारे ऑर्गन्स एक तरफ चले जाएंगे और सारे ऑर्गन्स में डिस्टरबेंस हो जाएगा कुछ ना कुछ। हो सकता है कि ये आपको एक बार में समझ में ना आए, धीरे धीरे आए, लेकिन ऐसा होने के बहुत सारे चांसेस है। इसलिए आप देखिएगा कि जो बुजुर्ग लोग या थोड़ी सी एज वाले जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी का अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो उनके दूसरी प्रॉब्लम्स ये बहुत होती है, उनको बहुत गैस बनती है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ भी इलाज करवाइए कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण नाभि भी है। तो अभी हम पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमें नाभि कैसे ठीक करनी है। ठीक है। वो वाला पिक्चर वो जो यहाँ वाला है। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए अगर हमें अपनी उंगली हाथों में नाभि को चेक करना है, हमारी नाभि का है ठीक इस पोजीशन में है हमारी नाभि। आप उस पोजीशन में कोई सीड या कोई मैग्नेट, मतलब क्लस्टर मैग्नेट या स्टार मैग्नेट लगा के टेप से लगा लीजिए और उसे बीच बीच में प्रेस करिए, उससे भी आपकी नाभि ठीक होगी। नहीं तो आप कोई भी ऐसा ऐसा ब्लंट प्रो ले सकते हैं, मेटल का प्रो नहीं, कोई ब्लंट लकड़ी का प्रो ले सकते हैं, जिससे आप उस पोजीशन में प्रेशर दे के देखिए, किसी पेन के पिछले वाले हिस्से से प्रेशर दे के देखिए। अगर वहां आपको पेन है तो हो सकता है कि आपकी नाभि में कुछ प्रॉब्लम हो, और आप हर दिन सुबह 30 सेकंड से 1 मिनट तक उस जगह को प्रेशर दीजिए, तो वह आपकी नाभि ठीक होने लगेगी। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत सिंपल जिनकी सर की है उसके लिए है, जिनकी जैसे कि उन्होंने एक जन ने क्वेश्चन किया था कि अगर नाभि सरक कर उसने अपने लिए एक दूसरी पोजीशन बना ली है, दूसरी स्थिति ले ली है उसने, तो उसको हमें वापस लाना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ देखिए, एक दूसरा तरीका है नाभि को सेट करने का कि आप पेशेंट को सीधा लेटा दीजिए और जिस तरफ से उसका पैर आपको दिखाई दे कि छोटा है, उस तरफ से उसके अंगूठे को पकड़ के और एड़ी के नीचे हाथ रख के
आप उसको हल्का हल्का धीरे धीरे खींचेंगे तो भी देखेंगे कि नाभि सेट हो गई है। वापस आपको दिखाई देगा कि दोनों पैर बराबर हो गए हैं। लेकिन ये जनरली आप एक बार करेंगे, फिर वापस देखेंगे दूसरे दिन फिर से अपसेट हो गई उसकी नाभि। तो इसके लिए हमें इसके साथ और एक स्टेप लेनी पड़ेगी। हम उस व्यक्ति के काफ मसल में एक रुमाल बांधेंगे, गांठ पीछे काफ मसल में रहेगी। काफ मसल में पीछे उसकी गांठ हम बांधेंगे और वो उस स्थिति में वॉक करे। जैसे कि हमारा ये डमी है, इसका काफ मसल यहाँ पे है, तो वो रुमाल जो हम बांधेंगे उसकी गांठ यहाँ पे रहेगी ऐसे, और उसके बाद वो वॉक करे। उस स्थिति में वॉक करने से उसकी नाभि अपने आप धीरे धीरे सेट होने लगी। नाभि सेट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे विचार। अगर हमारा दिमाग विचारों से बहुत ज्यादा भरा हुआ है और बहुत ओवर थिंकिंग हम करते हैं, तो भी उस नाभि को सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी ओवर थिंकिंग हमारी एक तरह का वो बात का प्रकोप होता है जो हमारी नाभि को सेट होने में बाधा देता है। तो आपको अपने मन को शांत भी करना पड़ेगा, तभी आप अपनी नाभि को सेट कर पाएंगे। नाभि अपसेट होना भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है या ओवर थिंकिंग का कारण हो सकता है। तो आपकी ओवर थिंकिंग भी आपकी नाभि की अपसेट होने का कारण हो सकती है। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अब हम, हाँ देखिए, इस तरह से आप इसको गांठ को यहाँ काफ मसल में ऐसे बांध के वॉक करेंगे अगर दोनों पैरों में, तो आपकी नाभि धीरे धीरे सेट होने लग जाएगी। फिर हम कितनी देर हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कितनी देर चलना चाहिए ऐसे? अपने आप अनम्यूट करके पूछिए। कितनी देर चलना चाहिए? जितनी देर आप अगर वॉक करने जाते हैं तो आप कितनी देर वॉक करते हैं मॉर्निंग में? अच्छा, हर दिन ऐसे करना है? हाँ, हर दिन ऐसे एक हफ्ते तो करना ही है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, अच्छा। और है नाभि को सेट करने का, तुम आवाज, बहुत सारी आवाज आ रही है। चलो, एक एक करके अनम्यूट करके बोलिए। और एक तरीका है कि मैं मसाज के माध्यम से भी आपको बताती हूँ कि कैसे आप नाभि को सेट कर सकते हैं। सोचिए, आप अगर हथेली पे भी उस मसाज को कर सकते हैं, तो हथेली में आपकी ये नाभि है। हाँ, जैसे देखिए ये नाभि है यहाँ पर, तो आपको इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आप हथेली पे तो आप अंगूठे से ही घुमा देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी नाभि ऑलरेडी अपसेट है, जिन्होंने अभी चेक किया कि उनकी नाभि अपसेट है, वो खुद अभी मसाज करके देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और 5 मिनट बाद मुझे बताएं कि उनकी सेट हुई या नहीं। आपको क्या करना हम है? दोनों हाथों मसाज कर सकते हैं कि राइट हैंड में? नहीं, दोनों हाथ में कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आसानी से कर पाते हैं, जी मैम, इसलिए। ओके मैम। हम्म। मैम ये जो गांठ बांधनी है ये टाइट बांधनी है क्या, मतलब दर्द हो हाँ, मतलब? नहीं दर्द नहीं हो, लेकिन टाइट हो, नहीं तो वो गिर जाएगी। अच्छा, थोड़ा तो सा, मैं मतलब थोड़ा सा प्रेशर पड़ना है वहां पर। मतलब अपन घर में भी बांध के जैसे घर के काम करते रहते हैं तो वो हाँ भी हाँ, कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। तो इससे मैम परमानेंट सेट होगी फिर? हाँ, परमानेंट सेट। मैम ये हाथ में जो जगह है ना वो क्लियर नहीं हो रही कि हाथ में किस जगह पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है, वो जो बीच देखिए, वाली लाइन आती है। आप ये देखिए, आप ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में से ऐसे जाएंगे, जी, और आपकी ये जगह है, ये जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो नहीं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में। बीच में। ठीक है मैम, थैंक यू। और मैम ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कितनी देर तक करना है? कि आप अपने अंदाज से 5-7 मिनट करिए, फिर आप चेक कर लीजिए कि ठीक हुई या नहीं हुई। तो कोई ऑयल भी लगाना पड़ेगा क्या? वो आपके ऊपर बस डिपेंड करता है। नहीं, मसाज करते वक्त ऑयल नहीं, लगाएं क्या? ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी नहीं हो रही हो, आपके हाथ अगर ड्राई हैं, तो आप बस लगा भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ठीक है, थैंक यू। आप बताएं मुझे, किसी ने मसाज करके बताएं कि सेट हुई या नहीं हुई।
अगर किसी की अपसेट है तो। यस मैम, मैं देख रही हूँ। मेरे को पहले थोड़ा सा फर्क लग रहा था। मेरे को एक्चुअली खुशबू मैम ने एक बार बोला भी था, बट उस टाइम हमारा क्लास में प्रैक्टिकल चल रहा था, तो इतना डिटेल में मैं नोट नहीं कर पाई थी। तो अब मैंने देखा, मेरे को हल्का सा फर्क लग रहा था। दोनों जैसे आपने पहले हैंड्स ज्वाइन करके देखने के लिए बोला था, अब मैंने किया, मेरे को लग रहा है कि कुछ जैसे मसाज करने के बाद कि कुछ वो ना सीधी मिल रही है आपस में अब लाइंस। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप फिर देखेंगे कल की फिर से अपसेट हो गई, ऐसा हो सकता है। घंटे 2 घंटे बाद फिर देखेंगे तो लगेगा कि नहीं मैच कर रही है, तो इसको आप बार बार करते रहिए। ओके। ओके मैम। मैम दिन में 2-3 बार कर सकते हैं या दिन में एक ज्यादा बार है, या? जितनी बार भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो मैम कंटिन्यूअसली करके फिर ये अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम मसाज, अगर हम कोई दूसरा व्यक्ति है जो सेट नहीं कर सकता, सोचिए कोई बच्चा है आपका, 8-10 साल का बच्चा है, तो आपको उसकी सेट करनी है, तो आप पेट पे कैसे सेट करें? सोचिए कि मैं खड़े होके दिखाती हूँ, डम्मी है हमारे पास, उसके ऊपर हम सेट करके दिखाते हैं। देखिए ये डम्मी है, दिख रहा होगा आपको, इसकी ये नाभि है। अब आप हाथ को ऐसे रखिए, तुम इसको जरा पकड़ो, ऐसे पकड़ो, हाँ ये ऐसे पकड़ो, तो हम सेट करके दिखाते हैं। अब देखिए, हम आप एक हाथ को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एक को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक नाभि के ऊपर हथेली को रखेंगे ऐसे, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और ऐसे हाथ को हटा के दूसरी हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर हम थोड़ा सा पेल्विक मसल्स के पास से ऐसे 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 थोड़ा सा वाइब्रेशन दे देंगे, थोड़ा हल्का हल्का वाइब्रेशन दे देंगे। ऐसा करने से भी हम देखेंगे कि नाभि सेट हो जाएगी। जनरली ऐसा हम, जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं घर में, या फिर हमारे घर में बच्चे हैं जो खुद नहीं कर सकते, हम उनकी हेल्प के लिए ऐसा करते हैं और जल्दी से सेट हो जाते हैं। क्या आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। मैम सीड कितनी देर तक लगानी है, अगर लगाते हैं उसी जगह पर, तो सीड या जो भी आप पैकनेस वगैरह बोल रहे हैं? हेलो। कम से कम 8 घंटे के लिए। हेलो अच्छा। मैम। हेलो। हाँ मैं ये पूछ रही, जैसे आपने बोला कि हाथ से कर सकते हैं, लेकिन उनका भी जैसे पाम के वहां मसल करके या पाँव में बांध के वो भी एक तरीके से कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हाँ। मैम अगर बहुत पेट दर्द हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि नेवल अपसेट हो गया है? हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, खाली नेवल अपसेट होने से बहुत पेट में दर्द हो रहा हो, मैंने तो अभी तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा। जनरली या फिर एकदम तुरंत उसका हुआ हो, उसने कोई बहुत भारी वजन उठा लिया और तुरंत तुरंत उसकी नाभि अपसेट हुई है, तो हो भी सकता है। तो आप उसको सेट करेंगे, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। मैम, मैम पाँव में कैसे गांठ बांधने, वो मुझे समझ में नहीं है, वो बताइए ना एक बार प्लीज। हम्म। आपके पास कोई रिबन वगैरह है? यस मैम। आप उसको निकाल लीजिए, फिर आप देखिए, आप किसी भी चीज को ऐसे गांठ बांध सकते हैं, तो अपना हाथ को, हाथ सोच लीजिए, आपको यहाँ गांठ बांधनी है, आपका ये काफ मसल का ऊपर वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, आप इसको ऐसे बस टाइट करके उसको गांठ बांध दीजिए, टाइट करके। वो मसाज से पहले बांधनी है मैम ऐसे? नहीं, आप कभी भी बांध सकते हैं, मसाज अच्छा। से उसका कोई इंटरलिंक नहीं है। मैंने ओके। अभी तक जितने नाभि सेट करने के तरीके सीखे थे, मैं सारे सिखा दे रही हूँ, जिसको जो ओके, सुटेबल लगे वो यूज कर सकते ठीक, थैंक यू मैम। वो हर्निया है क्या, उनको भी ये कर सकते हैं क्या? हैं। हाँ बोलिए। जिनको अगर किसी को हर्निया है तो उनको भी ये किया जा सकता है, नाभि का ट्रीटमेंट? अगर उसकी नाभि अपसेट है तो। ओके। मैम हर्निया ये जो मैग्नेट या ये जो सीड का है जो आपने 7-8 घंटे बताया, तो जैसे बाकी नाभि की चीज तो आपको खाली पेट करनी है, तो ये आप खाली बिना खाली पेट भी कर सकते हैं मतलब?
हाँ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम मैग्नेट लगा लेते हैं 8-10 घंटे लगाते हैं, तो जनरली हम तो खाएंगे खाना ना, तो वो जी जी एनर्जी जी। बैलेंस हो जाती है। तो मतलब इसको जब लगाना है तब खाली पेट होना जरूरी है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा पूछना चाहिए। नहीं, जब लगाना है तो तुरंत खाना खा के नहीं लगाना है, 1-1.5 घंटे बाद लगाना है। हेलो मैम, हाँ बोलिए। इसके लिए कोई कलर थेरेपी नहीं है? जैसे हम एक बहुत छोटे बच्चे हों उनके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो? नहीं, तो बहुत छोटे बच्चे को तो आप मसाज से ठीक कर दीजिएगा, मसाज नहीं। मसाज तो करते ही हैं बच्चों की, मसाज ही ऐसी कर दीजिए कि वो नाभि सेट हो जाएगी। फिर हम बच्चों के पैर की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उनको खींचते हैं, उससे भी ठीक हो जाएगी। चलिए अब हम नाभि ठीक करने के एकदम एक्सपर्ट वाले तरीके बताते हैं, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं। यहाँ पे इस ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थेरेपिस्ट है। जैसे अभी एक न्यूरोथेरेपिस्ट ने बताया कि वो थेरेपिस्ट है और वो नाभि को सेट करते हैं और वो बार बार सड़क जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक्यूप्रेशर की आयुर्वेदिक तरीके हैं कुछ, आयुर्वेदिक के वो पॉइंट्स मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। उस पॉइंट्स को आपको पैर के दाहिने पैर के अंगूठे में लगाने हैं। और कैसे लगाने हैं, रुकिए मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। उसको जरा वो पिक्चर शेयर करो ना। तो कैमरे में जा तो पेन बघा हे कोनो कलम होते की कागज होते तो कोनो उसे कागज भी देती कोनो कॉपी उपी होता है। पेन बना मीटिंग पूरा था। देखिए वो पिक्चर में आपको दाहिने पैर का अंगूठा दिख रहा है सामने से और पीछे से। तो आपको बाजार में मैग्नेट्स आते हैं, सबसे छोटे आयुर्वेदिक मैग्नेट बोल के, उसमें आपको 4 मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। 2 मैग्नेट आपके व्हाइट वाले ऊपर रहेंगे और 2 मैग्नेट में येलो वाला ऊपर रहेगा। और उसको इस तरह से आपको लगाना है, जैसे 1 और 2 जो लिखा हुआ है, 1 में व्हाइट ऊपर है और 2 में येलो ऊपर है। देखिए ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, उसमें 1 में आपका ऐसे व्हाइट ऊपर रहेगा और 2 में आपका येलो ऊपर रहेगा। फिर पीछे अंगूठे के बैक वाले पोर्शन में जहाँ नाखून होता है वो वाला पोर्शन है, उसमें 7 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर में व्हाइट ऊपर रहेगा और 5 में येलो ऊपर रहेगा। इस तरह से आप इसको टेप से लगा लेंगे और इसको बार बार रोज रोज लगाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी नाभि सेट हो जाएगी। ये आपका लास्ट ट्रीटमेंट है। जब आप किसी भी तरीका आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ये तरीका अपनाना है। और अगर आपको ये पॉइंट्स लगाने नहीं आते हैं तो आप बाकी के बताए हुए पहले के तरीके अपनाएं। ठीक है, आप दिखा दीजिए। अभी हम पॉइंट्स लगाना भी आपको बता दे रहे हैं। तुम काट के दिखाओ, टेप ऐसे दिखाओ। देखिए टेप को आप इतना बड़ा पिक्चर है, ठीक है। देखिए आपने टेप को ऐसे काटा, छोटा सा काटा, और आप इसमें आप 2 मैग्नेट लगा रहे हैं। एक आपने येलो ऊपर लगाया और एक आपने व्हाइट ऊपर लगाया। आप डिस्टेंस जैसे इसमें दिया हुआ है पिक्चर में, उसके हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। और ये आप पैर में वहां पे लगा दीजिए। सोचिए ये मेरा जैसे
अच्छा मेरे कंसेप्ट आपको इस फर्स्ट जॉइंट पे लगाना है, पैर के अंगूठे के फर्स्ट जॉइंट। सबको दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। मैम जौन सा मर्जी कलर ऊपर हो जाए, मतलब एक येलो और एक व्हाइट ही होना चाहिए ना, मतलब हाँ जिस हाँ जॉइंट पे जो मर्जी हो जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो मर्जी हो जाए वैसे नहीं, जो मैंने लगाया है वही। मैम मैम दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे, येलो कहाँ पे? वो पिक्चर में आप देख लीजिएगा, आप पिक्चर से समझ लीजिएगा। 5 7 2। अब अंगूठे को ऐसे करो। अब देखिए पैर के अंगूठे को ऐसे करेंगे और इसमें आपका बस ऐसे ही लगाना है, ठीक है? तो लगाए मैम पीछे वाला नहीं दिखा। कोई बात नहीं है, वो समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप मैम इसके लिए कोई कलर थेरेपी भी है क्या? कलर थेरेपी हम लोग बाद में चार्ट बना के मैम मैग्नेट की जगह वो सीड भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, सीड नहीं यूज कर सकते हैं। कलर थेरेपी हम बाद में बना के डाल देंगे। सीड यूज करने से आप पॉइंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि एक point मैम सभी बोले जा रहे हैं, सुनता नहीं है, इनको म्यूट कर दो सबको। क्वेश्चन चैट बॉक्स में दे दीजिएगा आप लोग। हाँ, क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए। इस तरह से हम अपनी नाभि को बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारा तरीका देखा जिससे हम अपने नाभि को सेटल कर सकते हैं, राइट? नाभि को सेट कर सकते हैं। तो अब आपको कोई अगर सवाल है, हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट देखे, हमने सीड देखा कि यहाँ पे सीड लगा सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छी तरीका से समझाया हमें कि यहाँ पे सीड लगा सकते हैं। आप क्लस्टर मैग्नेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, ठीक है? पॉइंट्स जो है वो बाईलैटरल है, आप चाहे इस हाथ में करो या इस हाथ में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हम लोग लेफ्ट हैंड में ही करते हैं क्योंकि मोस्टली हम लोग राइट हैंडेड रहते हैं, राइट? पहला उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं। हमने जो सीखा हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट? पहले जो हमने सीखा कि यहाँ पे इस पॉइंट में एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये प्रोसेस आपको 5 टाइम्स करनी है, ठीक है? अब आपके पास कोई सवाल है तो वो आप लोग चैट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है ना? और यह हमारा जो ग्रुप है आप उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी चीजें सीखना, समझना और अप्लाई करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप लोग ग्रुप में दे सकते हो।
तो अगर अभी नाभि ठीक हो फिर हाथ में रोटेशन कर सकते हैं, ये सभी आप रोटेशन कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक्यूप्रेशर थेरेपी का सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे कि हम अपने सारे क्लासेस में बताते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर आप ठीक है तो उसको स्वस्थ रखने में वो आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आपकी अगर नाभि ठीक भी है और आप इसको रेगुलर बेसिस में कर रहे हो तो वो क्या है, बात कभी मतलब यूजुअली वो क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट मिनट, कितना टाइम रखना है, क्या चीज कितना टाइम रखना है? मैग्नेट अगर आप लगाते हो तो रात को लगाइए और सुबह हटा लीजिए, कम से कम 8 घंटा। ठीक है, और रात को सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी ऑर्गन का, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो रात को करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि रात को जब हम रेस्ट मोड में रहते हैं तो ऑर्गन्स तो अपने काम कर ही रहे, बट रेस्ट मोड में रहने से ऑर्गन्स के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। ठीक है ना, वो एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो रात को लगाइए, सुबह हटा लीजिए। सुबह खाली पेट जब भी आप उठते हैं, तो मैम ने जैसे सबसे पहला तरीका बताया, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है हमें अपने रेखाओं को ऐसे चेक करना है, जैसे पिक्चर, और जितने पिक्चर्स है मैं वो सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग उसको थोड़ा सा होमवर्क करिएगा, उसके बाद अपनी क्लास में अपने ग्रुप में उसको पूछिएगा। सबसे पहला चीज है हमें इसे ऐसे चेक करना है कि चारे जो रेखाएं हैं वो अलाइनमेंट में है या नहीं है। ठीक है, चारों अलाइनमेंट में है या नहीं है। तो अगर ये अलाइनमेंट में है तो बहुत अच्छी बात है। तब भी आप ये जो प्रेशर थेरेपी जो हमने बताया, मॉर्निंग में कम से कम 30 टाइम्स राइट हैंड में, 30 टाइम्स लेफ्ट हैंड में। ठीक है, सुबह खाली पेट। नाभि से हर्निया का भी ट्रीटमेंट होता है, बट ये एडवांस ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लीज उनके नंबर पे या मेरे नंबर पे आप फोन करिएगा, तो वी विल डिस्कस इट, क्योंकि इसको टाइम लगता है। हम नाभि के ट्रीटमेंट के साथ साथ अदर इसके प्रोटोकॉल्स भी है, उसको भी शेयर करेंगे। तो दोनों से पहले रिपोर्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि हर्निया इज अल्टीमेटली, हर्निया जो है वो एक क्रोनिक प्रॉब्लम है। तो उसके साथ साथ आपको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कितने हद तक है, आपने क्या ट्रीटमेंट करा है, अकॉर्डिंगली हम उसका आपको प्रोटोकॉल बताएंगे। ठीक है, मैग्नेट जो है, ये जो येलो एंड रेड, दो येलो एंड व्हाइट साइड होता है मैग्नेट का। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, ठीक है ना, उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, उसमें आपको और एक्सप्लेन किया जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आप लोग ठीक से देखिएगा, रिकॉर्डिंग्स देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करिएगा। देखिए, मैग्नेट का 2 साइड होता है, 4 मैग्नेट्स यूज किया है, एक येलो साइड है, एक रेड व्हाइट साइड है। तो मैं पिक्चर फिर से शेयर करती हूँ, आप इसको फिर से देखिए। ये देखिए, 4 मैग्नेट्स का यूज है। ठीक है, तो हम टो में क्या करेंगे, फ्रंट साइड में देखिए, जहां 7 लिखा हुआ है इसमें मैग्नेट का व्हाइट साइड ऊपर रहेगा। ठीक है, जहां पे 5 लिखा है उसमें मैग्नेट का येलो साइड ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा मतलब जो टेप के अंदर से ऊपर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, बैक साइड में हम जाते हैं तो वहां पे 1 नंबर जो है वहां पे व्हाइट साइड ऊपर रहेगा, और 2 नंबर जो है वहां पे आपका येलो साइड ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो 4 मैग्नेट्स का यूज है। 4 मैग्नेट्स आप कहाँ करना है, अंगूठे के बीच के ज्वाइंट में। ओके, दूसरा चीज है, यहाँ पे आप अगर चाहे ट्रीटमेंट तो अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप काला डोरी भी बांध सकते हैं या काला रबड़ भी बांध सकते हैं। ठीक है ना, वो भी ट्रीटमेंट है। अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो आप काला डोरी या काला रबड़ भी लगा सकते हैं, बट मैग्नेट थेरेपी जो है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत क्विक रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट देखा कि अलाइनमेंट कर सकते हो आप, अलाइनमेंट चेक करिए। फिर आप अपने यहाँ पे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करिए, यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए। थर्ड एक और चीज है जो उन्होंने बताया कि हमारा जो बिग टो है, बिग टो कौन सा टो है, फिर से आप एक बार देखिए, बिग टो, ये जो अंगूठा है, पैर का जो अंगूठा है, ये बिग टो है। ठीक है, ये बिग टो को चेक करिए। पेशेंट को सुपाइन लेटाइए, इस तरह से सुला के, इस तरह से सुला के लिटाना है और बिग टो को चेक करना है। जहां अगर पैर के अंगूठे ऊपर नीचे है तो जिस पैर का छोटा है उस पैर के अंगूठे को ठीक से खींचना है। ओके, तो धीरे धीरे उससे नाभि सेटल हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपको मैग्नेट थेरेपी से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। बाकी उन्होंने, कई लोग बोल रहे हैं योगा आसन है एंड ऑल, उसको भी फॉलो करिए, उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर करेंगे तो रिजल्ट्स फास्ट होंगे।
ठीक है। उसके बाद एक सवाल और आया था कि कपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल जरूर कर सकते हैं कपिंग थेरेपी। आज के लिए कपिंग थेरेपी बहुत पुरानी मतलब इट्स बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। कपिंग कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो दिया रखते हैं पेट नाभि के ऊपर, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, उसके ऊपर एक कांच का ग्लास रखते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है और नाभि खुद जो वहां पे एरिया में जब वैक्यूम क्रिएट होता है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। ठीक है, उससे भी नाभि सेटल होता है। बट ये जो भी थेरेपी कर रहे हैं इसके साथ साथ अगर आप एक्यूप्रेशर भी करते हैं तो रिजल्ट्स आर वेरी फास्ट। ठीक है। एक और तरीका उन्होंने बताया कि अपने काफ मसल्स पे, पैरों की काफ मसल्स पे इस तरह से रुमाल लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो एक सवाल मैसेज आया मेरे पास कि मैम एक से दूसरी थेरेपी दो एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल काफ मसल्स में कर रहे हो और हाथ का भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप मैग्नेट भी कर रहे हो, तो दोनों थेरेपी आप साथ में भी कर सकते हो कि इसके कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है। एक और पिक्चर देखिए इसका। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किससे प्रेस एंड चेक द पेनफुल पॉइंट। आपको पेनफुल पॉइंट चेक करना है। यहाँ पे ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, आपको पेनफुल पॉइंट चेक करना है। नाभि को सेटल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पेनफुल पॉइंट चेक करना है। बेसिकली यहाँ पे हल्का हल्का पेन भी रहता है, जिसका भी नाभि इम्बैलेंस होगा उसको यहाँ पे पेन भी रहेगा। तो ये आप ये जीबी की मदद से या प्रोब की मदद से पेनफुल पॉइंट फाइंड आउट करिए और उसमें प्रेशर दीजिए। आप वहां पे चाहे तो मटर का दाना भी लगा सकते हैं, क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। देखिए मेथी मेथी सीड्स का ट्रीटमेंट हमने देखा, कलर ट्रीटमेंट है, कई तरीके। देखिए ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के दो साइड जो है ये देखिए येलो एंड व्हाइट। कंफ्यूजन है तो आई एम अगेन मेकिंग इट क्लियर, येलो एंड व्हाइट है। येलो साइड ऊपर मतलब टेप के बाहर से जो कलर दिखेगा, व्हाइट साइड ऊपर मतलब टेप के बाहर से अगर व्हाइट साइड दिखता है तो दैट इज, इसको जब हम येलो साइड ऊपर दिखता है उसको हम लोग कहते हैं सिडेशन, व्हाइट साइड ऊपर दिखता है उसको हम लोग कहते हैं टोनिफिकेशन। ठीक है। अगेन आई शेयर अ ब्यूटीफुल पिक्चर जिसमें हम, और ऐसा क्यों होता है कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, हमारा ह्यूमन बॉडी का कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम हमारे हाथ में है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, देखिए ये नेवल है और ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहीं पे एग्जैक्टली हमारा नेवल का पॉइंट होता है। ठीक है। एक्यूप्रेशर में यही नेवल का पॉइंट होता है सबके हाथों में। आप अभी अपना चेक करिए और उसको रेगुलर बेसिस में आप प्रैक्टिस भी करिए। ये देखिए ये पिक्चर जो है मैं आपसे शेयर करूंगी, डिस्टर्ब नेवल चेक कैसे किया है यहाँ पे पाम्स में, और यहाँ पे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, हाउ टू चेक द डिस्टर्ब नेवल और उसका ट्रीटमेंट। एक और बहुत आसान सा तरीका है जो मैंने बहुत जनों पे ट्राई किया है, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ का अलाइनमेंट आप चेक करें। ठीक है। अगर अलाइनमेंट मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल अलाइनमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो अपने अपने मिडिल फिंगर को चेक करिए, अपने अपने मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर को चेक करिए। देखिएगा जब नाभि इम्बैलेंस होता है तो कई बार होता है मिडिल फिंगर भी छोटा बड़ा हो जाएगा आपके हाथ का, तो अभी भी आप लोग शायद तो चेक कर सकते हैं मिडिल फिंगर का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग उसको चेक करिए। इन केस आपके फॉर एग्जाम्पल आपके लेफ्ट हैंड का, आप कैसे चेक करेंगे? पेन लीजिए, पेन की मदद से चेक करिए, पेन का नाप लीजिए, उसके मार्क करिए और उसको दूसरे हाथ में फिर मार्क करके देखिए। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से भी नाप सकते हैं। ये जो है ना ये बियोल मैग्नेट है। ठीक है ना, बियोल मैग्नेट इसको बोलते हैं। ओके, तो मिडिल फिंगर को देखिए, अगर कोई भी हाथ का मिडिल फिंगर अगर छोटा बड़ा है, ठीक है, तो उसमें आपको जिस हाथ का फिंगर छोटा है तो उस मिडिल फिंगर को आपको, या इट्स सेम फॉर मेल एंड फीमेल को, मैक्सिमम एक्यूप्रेशर में जो भी हम थेरेपी बताते हैं इट्स सेम फॉर मेल एंड फीमेल, कुछ एक चीजों को छोड़ के। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कुछ पॉइंट्स मेल के हैंड में, लेफ्ट हैंड में लगता है या फीमेल के राइट हैंड में लगता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जब हम एडवांस स्टडी में जाते हैं तब हमें पता चलेगा, बाकी सारे ट्रीटमेंट मेल फीमेल के लिए सेम है। जिस हाथ का मिडिल फिंगर छोटा है
समझिए, जिस हाथ का मिडिल फिंगर छोटा है उसको आप अच्छे से टानिए, इस तरह से आपको पुल करना है, अपने फिंगर को पुल करना है। इसको अगर आप जब टानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से, फिर अपने सारे फिंगर्स को अच्छे से टान लीजिए, इस तरह से पुल करना है सारे फिंगर्स को। ओके, दोनों हाथ के फिंगर्स को अच्छे से टान लीजिए। उसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से रखिए, ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, और दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से खींचिए। इसको आपको टाइट से पकड़ के रखना है, ये आप दूसरे के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और को कर रहे हैं तो उसको बोलिए इसको आप फोर्सफुली पकड़ के रखें और आपको ऐसे टानना है इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से टानेंगे। और यहाँ पे आप जैसे मसाज, मैम ने बोला मसाज दे दें, यहाँ पे आप मसाज दीजिए, क्योंकि नाभि नेवल अपने आप में एक चक्रा है, तो हम घुमाएं इसीलिए रहे हैं कि हम चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम एक बार क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दिस इज द रीजन। उसके बाद आप इसको इस तरह से जब किए और यहाँ पे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके, यहाँ पे अगर आपके पास मटर का दाना है तो आप मटर का दाना लगा लीजिए, क्लस्टर मैग्नेट है तो क्लस्टर मैग्नेट लगा लीजिए, बच्चा है तो उस केस में यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, बैक पेन एंड ऑल का ट्रीटमेंट हमने बहुत बार बताया है, आप मेरी वीडियोस और देखिए, उसमें ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बैक पेन में यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसको अच्छा से प्रेस करिए, यहाँ पे आप सीट थेरेपी कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैग्नेट्स लगा सकते हैं, क्लस्टर मैग्नेट, या यहाँ पे आप मटर का दाना लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। या मूंग सीड भी लगा सकते हैं। देखिए, सीड का ऐसा है कि एक्यूप्रेशर में हम मटर और मेथी यूज करते हैं, मतलब फेनुग्रीक और ड्राई पी सीड, क्योंकि मेथी अपने आप में बहुत न्यूट्रल है, मेथी का शेप बहुत न्यूट्रल है, वो चारों तरफ से इक्वल प्रेशर क्रिएट करता है, और मेथी की जो एनर्जी है वो अपने आप में एक पेन किलर की है। मेथी को हमेशा से हम यूज करते हैं एज ए पेन किलर, वो हीलिंग के लिए बहुत, हमारे बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छे से करती है, और ट्रीटमेंट में भी बहुत आसान रहता है टेप में मेथी की पट्टी बनाना। मटर ऐसा है कि बाकी सीड्स जैसे है चना हो गया या मूंग हो गया या फिर चिकपी जैसे छोला, वो सब जो है वो यूज कर सकते हैं, बट क्या है उसमें कहीं ना कहीं पॉइंटेड पॉइंट्स रहते हैं, तो जब हम बॉडी में लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं चुभ सकता है, बट मटर इज राउंड, इक्वल प्रेशर करेगा चारों तरफ से, तो वो भी बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए बेसिकली हम वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाकी कोई भी सीड्स हो, अगर आपके पास मेथी मटर अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ कोई भी सीड्स यूज करिए। सीड्स शुड बी ऑर्गेनिक, पुराने सीड्स या कीड़े लगे हुए सीड्स जो है उसको यूज मत करिएगा। फ्रीक्वेंटली अगर स्टोमक एक है तो उसको आपका प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, जिसको भी अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है वो लोग मैसेज करिए, कॉल करिए, तभी हम उसके लिए बता सकते हैं। बेसिकली हम स्टोमक एक के लिए फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, वो पता करना पड़ेगा पहले, नहीं तो आप स्टोमक के कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे हम बताते हैं वहां पे आप एक मटर दाना या आपका क्लस्टर मैग्नेट भी लगा के रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो कोलकाता से है, सिटी से है हमारे, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग जो है कोलकाता से है? जस्ट अ मिनट। ओके, बहुत सारे लोग कोलकाता से है, जस्ट अ मिनट। सो कोलकाता में, यस हम लोग भी कोलकाता से ही है, तो कोलकाता में ओके ग्रेट, नाइस टू नो कि आप लोग इतने सारे जन कोलकाता से है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 30 सितंबर को हमारा लेनिन सिटी में हमारा एक नया चैम्बर बना है, जहाँ पे हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर किसी को नेवल की इशू है, नेवल की प्रॉब्लम है, या रेगुलर बेसिस में रहती है, या किसी और को फैमिली मेंबर को अगर किसी को नेवल की प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे एक वर्कशॉप, इन द सेंस इट्स ए फ्री वर्कशॉप रखने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जूम के माध्यम से चीजें आप समझ तो जाते हैं लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं समझ पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप कोलकाता से हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग 30 सितंबर को आप आ सकते हैं चेंबर में। वो एड्रेस एंड ऑल मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी, और अगर कोई मेंबर कैलकाटा में है आपके, आप उनसे भी उसको शेयर करिए,
तो वो एक कैंप होगा 30 को, जिसमें हम नाभि का ट्रीटमेंट भी बताएंगे, कैसे करना है वो भी बताएंगे, और आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसको घर में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो जरूर उस क्लास को अटेंड करिएगा, उस कैंप को अटेंड करिएगा। और बहुत मतलब बहुत लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि एक दिन में हम बहुत सारा ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो इट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करिए। टाइमिंग्स जो है एंड ऑल सब कुछ मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, ठीक है। इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने पिक्चर्स है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं पिक्चर्स एंड ऑल, ठीक है। जो अहमदाबाद से है, गुजरात से है, तो वो लोग, आप लोग भी चाहे तो आप लोग आ सकते हैं। ये मैग्नेट्स आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप मैसेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूर रहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। आई ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आई ऑलवेज वेलकम everyone who wants to come, they can come, ठीक है, and they can stay here also, right? तो जो भी है आप लोग ये जितना ट्रीटमेंट है उसको देखिए, जो दूर रह रहे हैं उसको अप्लाई तो करिए कम से कम, ठीक है ना। डिस्टेंस इज जस्ट इट्स नॉट ए बैरियर। अभी आज के डेट में डिस्टेंस बैरियर नहीं है। आप लोग घर में रह के जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट मैम ने शेयर किया, कितनी सारी चीजें हैं, मसाज है, काफ मसल्स वाला है, या आप एक टो में अगर आप टो, ये हमारे जो सेकंड टो है उसमें आप बिछिया अगर पहन नहीं पहनते उसको पहनना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे भी नेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डॉक्टर वोल के हिसाब से, दैट इज एडवांस एक्यूप्रेशर। तो वहाँ पे डॉक्टर वोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप उसमें आप टो रिंग भी पहनिए, ठीक है ना, जरूर पहनिए। और अपने यंगर जनरेशन को भी इस चीज को एक्सप्लेन करके बोलिए, राइट, क्योंकि हम लोग भी पहनने लग गए ये सब सुनने के बाद, ठीक है। जब हमें पता चलता है कि ये चीज हमें स्वस्थ रखेगा तो हम क्यों नहीं पहने। इंपॉर्टेंस ऑफ बिंदी है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंदूर है, बहुत सारी चीजें, ज्वेलरी पहनते हैं हम, चूड़ियां पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछिए, और उसका हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए। तो आप लोग ग्रुप में जुड़े रहिएगा, किसी भी तरह का सवाल हो पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो यू मे आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम वो मैंने कल पैसे आपको सेंड कर दिए थे, तो आप वो कब तक भेज देंगे? या इट विल टेक फॉर मिनिमम 4 to 5 days, कम से कम 5-6 दिन लगेगा आपको डिस्पैच। मैडम वो जो बाकी का ये मटेरियल है ये कहाँ से हमें प्राप्त होगा? वो जैसे आप अब जो लेसन ले रही हैं या जो भी ले रहे हैं, तो इसका कुछ मटेरियल भी है आपके पास जैसे? जी जी, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। तो क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करिए तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट रिलेटेड बात करिए नहीं, सर। वो नेवल वाला मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। वैसे मैं करती हूँ मसाज से, ओके, लेकिन बाकी ये प्रेशर वाला भी समझ आ गया। ओके। कपिंग थेरेपी के बारे में कुछ बताइए। कपिंग कपिंग थेरेपी। थेरेपी, देखिए कपिंग थेरेपी अपने आप में एक बड़ी बड़ी और बहुत बड़ी थेरेपी है, राइट। तो सर फिलहाल क्या कर सकते हो आप, नेवल के पॉइंट में कप यूज कर सकते हो। कप नहीं अवेलेबल है तो मैंने जैसे कहा ना, आप दिया से कर सकते हो इससे, बट ट्राई टू बी सेफ, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है दिया इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए एक सेफ हैंड से ही आप वो करिए, ठीक है। अदरवाइज कपिंग भी कर सकते हो, कप्स अवेलेबल है, प्लास्टिक जो आज के ये कप्स आते हैं प्लास्टिक के, उस कप से भी आप कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको, रुकिए। कपिंग से भी आप कर सकते हो खाली पेट। जो भी ट्रीटमेंट करेगा वो एम्प्टी स्टमक में होगा। ये सविता व्यास जी, आपको कुछ पूछना है? आपने रेज हैंड किया है। मोक्षा देखिए डिपेंड करता है, ठीक है ना, कभी हमारी एनर्जी बढ़ी हुई है या घटी हुई है। मोक्षा विदाउट आप नॉलेज आप मत यूज करिए, क्योंकि इट्स एनर्जी एक्सेस या लो का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये देखिए ये कपिंग है। देखिए आप तो वहां पे जैसे ये मेरा नेवल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको कप को यहाँ बैठा देना है नेवल जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरा, ये देखिए ना, इसमें बता सेट ऐसे आपको कप पूरे नेवल के ऊपर ही रख देना है, और उसको ऐसे ऐसे खींचेंगे तो टाइट हो जाएगा क्योंकि हवा निकल जाएगी। हाँ। बस उसको लगा के 5-7 मिनट छोड़ देना है, वो अपने आप सेट हो जाएगा। बहुत ज्यादा भी इसको टरना नहीं है, बिकॉज इट विल क्रिएट पेन, ठीक है। पेट दर्द के लिए देखिए, पेट दर्द का बहुत सारा रीजन हो सकता है मैम, ठीक है। तो आप पहले इसको हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए पेट दर्द की वजह से हो सकता है, लीवर भी कई बार होता है, रीजन होता है पेट दर्द के लिए, आपका डाइजेशन सही नहीं है, या पेट दर्द अगर नॉर्मली अगर आपको गैस एसिडिटी रहता है तभी भी हो सकता है, बहुत सारा कारण है, ओके।
तो वो कारण जाने बिना हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स हम बता रहे हैं वो बेसिक है, वो आप कर सकते हैं। अगर उससे रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, उससे नहीं मिलता है तो आपको फिर फर्दर डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कई बार हमें छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पेट दर्द हो रहा है तो आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए अगर वो रेगुलर रह रहा है, और अपना रिपोर्ट्स भी करा सकते हैं। उसके बाद आप हमें बताइए, वी कैन मेक डायग्नोसिस फॉर दैट। ठीक है, कपिंग को नॉर्मल 2 बार तक खींचना है। हाँ, वो डिपेंड करता है, देखिए आप कितने जोर से उसको खींच रहे हैं। मैक्सिमम 2 ही बार करिए उसको, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा तनाव है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, 2 बार कर सकते हैं नॉर्मल मोड में। ठीक है, सोनोग्राफी नॉर्मल है तो आप एक बार रिपोर्ट आपको हमें पर्सनली भेज दीजिएगा रेखा जी। ठीक है, तो कहाँ आप रहती है? कोलकाता से ही है ना रेखा जी? अब मिल लीजिए ना वहाँ पे आप रेखा जी कोलकाता से है ना रेखा जी? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो ना आप लोग अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। रेखा जी, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आप 30th को आइए, मैं सारे डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप 30th को लेनिन सरनी आइए हमारे चैम्बर में, तो हम आपको देख के फिर हम आपका ट्रीटमेंट बता देंगे कि और उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट सीइंग द पेशेंट बहुत मुश्किल है कोई भी ट्रीटमेंट बताना। ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत सारा कारण है। कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे नाभि वाला ट्रीटमेंट आप वो करिए। अब कॉन्स्टिपेशन के भी बहुत सारे कारण है। ओके, तो बेसिक जो प्रोटोकॉल है मैं कॉन्स्टिपेशन का ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम नाभि पे डिस्कस कर रहे हैं, तो नाभि इम्बैलेंस होने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नाभि अगर ऊपर की तरफ जाए तभी भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नाभि अगर नीचे की तरफ जाए तो लूज मोशन हो सकते हैं। लेकिन रीजन पता करना पड़ेगा। कई बार हमारा जो मेंटल कंडीशन, हमारा स्ट्रेस जो है वो भी रीजन होता है हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए। खान पान, हम क्या खा रहे हैं, हम अपने डाइट में कितने फाइबर्स ले रहे हैं, हम कितना पानी पी रहे हैं, हम कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कब सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आजकल जैसे नॉर्मली क्या होता है, सब लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं, किसी का नाइट वर्क है। ठीक है, तो उस केस में भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। जब हम ऑर्गन क्लॉक के थ्रू देखें, एक्यूप्रेशर में ऑर्गन क्लॉक भी है, जो लोग थोड़ा भी एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से हमारा बड़ी आंत दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन का जो समय है जो है 5 से 7। तो अगर कोई पेशेंट 5 से 7 के बीच में नहीं उठता है, अगर लेट उठ रहा है 8-9 बजे, तो क्या है, उसका ऑर्गन साइकिल जो है वो बिगड़ जाता है। उससे क्या है, वो कॉन्स्टिपेशन रेगुलर बेसिस में फिर वो फ्यूचर में जाके वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है फिर। तो उससे ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक ट्रीटमेंट जो है मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन के लिए। कलर थेरेपी, या आप खाने के पहले दोनों तीनों टाइम आप इस तरह से रोल कर सकते हो। मैंने अपनी क्लासेस में बताया है ये सब चीज। ठीक है, विश्वजीत जी आप क्या कोलकाता से है? विश्वजीत जी आप क्या कोलकाता से है? यस मैम। हाँ, तो अगर आप कोलकाता से हैं तो आप एक बार आप आइए, चेंबर में आइए। ठीक है, या मिल लीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर हम डिस्कस करके आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। ठीक है, ओके मैम। अदरवाइज आपको मैं एक नॉर्मल जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो नॉर्मल थेरेपी है आप ग्रुप में मैसेज करिए, आई विल शेयर इन ग्रुप। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे जो मेरे जो पास्ट वीडियोस है उसको भी देखिए, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन के बारे में काफी डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, यस। ओके, so thank you so much. In case of any more questions, thank you so much. In case of any more question, ग्रुप में आप लोग क्वेश्चंस रेज करिए, हम लोग फ्यूचर में और कोशिश करेंगे इसके ऊपर और क्लास लेने की। ओके, तो थैंक यू सो मच। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैडम नेक्स्ट क्लास कब होगी? कौन बोल रहे हैं? जगजीत बोल रही थी मैडम। नहीं, वो जो भी जब भी क्लास हम इस तरह की कोई भी नॉलेजेबल क्लास लेंगे तो हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैम्स अवेलेबिलिटी हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, तो उस कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, हैव ए नाइस डे।